नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की जो बुक है मेरे पे, एक तरफ आप लोग देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली, देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा विगत वर्षों के सॉल्व पेपर 1 तथा 2, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी कौन से जीएस पेपर फर्स्ट और सीसेट पेपर 2 1995 से 2024 तक के, यानी कि 29 ईयर्स ओल्ड 30 ईयर्स ओल्ड, लगभग 30 साल के जो हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर PYQs मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये दृष्टि आईएएस की तरफ से आती है। इन दोनों का बीच कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर है, कौन सा आपको बाय करना चाहिए, किस कंडीशन में। ठीक है, तो हर किताब की अलग विशेषताएं होती हैं। अब बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर दृष्टि आईएएस की प्रीलिम सॉल्व पेपर 8वां संस्करण ये है। ये मेरे से पहले से पढ़ा हुआ था मेरे पे, देख सकते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट के विगत वर्षों के 2011 से 2023 से पूछे गए व्याख्या सहित हल। तो ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। तो यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने देखा, ये इन दोनों के बीच मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों अलग हिसाब से हैं। कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखो, हैं दोनों प्रीलिम्स के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट के इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वो भी पिछले 10 सालों के। कितने? इसमें खाली 10 सालों के आपको PYQs देखने को मिलेंगे। सॉल्व पेपर है ये। अब यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे इस बुक में तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1995 से 2024, यानी कि 30 ईयर्स ओल्ड। सिंपल सी बात है, ये पकड़ के चलो 29 ईयर्स के आसपास, 3 साल पकड़ लो आप लोग। ठीक है, 30 साल पकड़ो इसको, 30 लिखा हुआ है ना, 30 सिविल सर्विसेज, तो 30 साल के इसमें आपको देखने को मिलेंगे विगत वर्षों के सॉल्व पेपर 1 तथा 2, यानी कि इसमें आपको जीएस पेपर फर्स्ट तो मिल ही रहा है, प्लस इसमें सीसेट पेपर 2 भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये 30 सालों के हैं और ये 10 सालों के। ये मेरे हिसाब से ये उनके लिए है भाई, जो ये देखना चाहता है कि मुझे पिछले 10 सालों के करने हैं, बात खत्म। ज़्यादा पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा एक किताब में नहीं होता कि यार इतनी मोटी हो गई, मतलब इतनी लेंथी बुक हो गई कि यार इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। उनको चाहिए एक साफ सुथरी बुक, यानी कि 10 साल पुराने, खाली 10 साल पुराने, और पेपर फर्स्ट क्या हो, बाकी सेकंड का मैं अलग से बाय कर लूँगा। तो ये उनके मतलब की बुक है। और ये वो है कि जिनको लगे कि यार मुझे 30 साल पुराने भी चाहिए, एक ही किताब में सारा कुछ मिल जाए, तो वो इस टाइप की बुक ये है। बाकी दोनों की विशेषताएं अलग हैं। लिखने का तरीका, जो राइटिंग है, जो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग है, वो अलग अलग है और अलग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस में अच्छा है, किस में बुरा है। किताबें कोई भी बुरी नहीं होती। मैं आप लोगों को पहले से ही कहता हूँ कि किताबों में कोई भी बुरी नहीं होती है। सबका पैटर्न अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, राइटर अलग होते हैं, बुक्स को लिखने का। भाई, 2 स्टूडेंट अगर अगल बगल बैठे होंगे तो भाई एक ए माना ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, तो ए वाले का लिखने का तरीका अलग होगा, आंसर बी वाले का अलग होगा। तो इस तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फैक्चुअल दोनों पे हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रीलिम्स के PYQs हैं इन दोनों में, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अब चलिए थोड़ा बहुत कंपेरिजन प्राइस MRP से भी कर लेते, तो थोड़ा सा आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं MRP की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, डिस्कस 850, कितना 850 इस वाली में है और इसमें 350 है। तो भाई प्राइस MRP के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ ना, तो ये तब भी ज़्यादा है भाई, दुगना भी तो है। अब भाई जितना इसमें डेटा है, जितनी जानकारी है, उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से ठीक है। ये थोड़ा सस्ती दे रहे हैं क्योंकि इसमें 2 भी मिल रहा है, पिछले 30 सालों का भी है। तो अगर मार्केट की प्राइस की मैं बात करूं, मुझे कितने की पड़ी है, 524 530 के आसपास ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी, 500 पकड़ के चलो। और ये वाली 350 MRP है, तो ये 250 से लेके 300 के बीच में हो सकता है, उससे भी सस्ती मिल जाए किसी साइड में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 250, जहाँ तक मुझे पता है 250 से 350 के बीच में कहीं भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ये बुक। तो सिंपल सी बात है, आधा का जो है डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन देखो अलग दृष्टिकोण से है, ऐसा नहीं है कोई किसी से कम नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ये 10 सालों का है। अगर आपको खाली ये देखना है कि मुझे 10 सालों के ही देखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखने, उससे पहले मैंने देखे हुए हैं, या कई सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से मुरनाल सर की पड़ी हो, आप उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो। अब आपको चाहिए यार कि दूसरा मैं कोई ऐसी लूँ जिसमें खाली 10 ही साल के हों, तो उस कंडीशन में आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो अलग अलग है बुक दोनों। मेरे हिसाब से जो आंसर राइटिंग है ना, मतलब आंसर का सेम वही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा, बात मैं पेजेस की भी बात करूँ ना, तो पेजेस ऑब्वियसली बात है यार, इसमें ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा है, MRP ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, 30 सालों के हैं तो पेजेस तो ज़्यादा होंगे ही यार, ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पर पेजेस बहुत ही ज़्यादा हैं।
अगर आप जोड़ेंगे तो मैंने इसका डिटेल में देखो, दोनों का डिटेल में रिव्यू करा हुआ है, चैनल में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। 368 और इसमें खाली पेपर फर्स्ट है। अच्छा क्या कुछ है अंदर भी दिखा देता हूँ, बाकी मैंने रिव्यू करा हुआ है, ये पुराना था मेरे पे पड़ा हुआ इसलिए दिखा रहा हूँ मैं। अब ये देख सकते अनुक्रम में अगर मैं दिखाऊँ ना आप लोगों को तो देख सकते हैं सामान्य ध्यान। देखो दोनों ऑनलाइन मंगाई है, इनका बेस्ट बाइंग लिंक अगर आप लोगों को दोनों में से कोई पसंद आ रही है, कोई भी आप कोई भी मंगा सकते हैं, दोनों बढ़िया है, ठीक है। पर लेकिन ये है कि इसके साथ आप लोगों को सी सेट की अलग से बाई करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर चाहिए आपको कि 10 ही साल का देखना है यार बहुत है, 10 साल के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना बर्डन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि हर कोई कई होते हैं बिगिनर्स वगैरह, तो उनके लिए ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना आप लोग, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो। अब यहाँ पर अगर अनुक्रम अध्ययन की मैं बात करूँ ना, यहाँ पर ये रहा आप लोगों का निर्धारित पाठ्यक्रम, और यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की राज व्यवस्था एवं शासन का भूगोल, ये तो सारे लगभग सारे हैं, विविध करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब यहाँ पर कितना कुछ है वो मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा देता हूँ। तो भाई ऑब्वियसली बात है, इसमें तो ज़्यादा हो गई यार, यहाँ पे स्कैन के लिए बार कोड वगैरह दिया हुआ है। तो कईयों ने मेरे से पूछा था ना कि दृष्टि के लें कि वो लें, तो इससे मैं कंफ्यूज दूर करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं बता सकूँ आप लोगों को कि दोनों क्या विशेषता है। भाई ये अलग है, वो अलग है, वो 10 साल का है, खाली पेपर जीएस पेपर फर्स्ट का है, उसमें 2 का भी नहीं है। ये 30 साल पुराना है, इसलिए प्राइस भी दोगुना है, प्राइस भी तो दोगुना है, इसमें 30 साल पुराना डेटा है, ठीक है। आप PYQ क्यूज आपको मिल जाते हैं, वो भी दोनों पेपर के, जीएस पेपर फर्स्ट, सी सेट पेपर सेकंड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भारत के इतिहास में भी ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, वो ये इसमें भी आपको देखने को मिलती है। चलिए एक आध क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी मैंने इसका रिव्यू कराया है, वहाँ आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्राचीन भारत, इतना सारा डेटा इसमें जानकारी है। बाकी सी सेट पेपर का मैं दिखाऊँ तो बस मेन वही देखते हैं पहले। तो यहाँ पर पार्ट 3 में ये देख सकते हैं, अधि क्षमता सी सेट हल पर पेपर, बौद्धिक क्षमता प्रबंधन, ये तार्किक क्षमता, ये वाले ये देखिए। तो ये अतिरिक्त है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, अतिरिक्त 20 साल पुराना डेटा भी है, समझ गए आप लोग। तो फ़ायदा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर देखो किसी को एक ही बुक में कम प्राइस में एक में सब कुछ मिल जाए तो उनके लिए ये बेस्ट है, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है और जिनको बारीकी से कोई चीज़ समझनी है, वो एक एक करके ले सकता है। पहले इससे कर लिया फिर इससे कर लिया, होता है ना, कई लोगों को परेशानी होती है एक ही बुक में सब कुछ ठूसा हुआ, तो वो भी दिक्कत होती है। और थोड़ा सा लिखने का स्टाइल भी जो है वो देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से छोटा लगा, मुझे छोटा लगा। बाकी तो यार देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आंसर तो सेम ही होते हैं, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं और बाकी इन्होंने सीधा आंसर करा हुआ है, ये देख सकते हैं। विकल्प वाले हैं ना, अब पेपर फर्स्ट तो विकल्प, और यहाँ क्या है, यहाँ देख सकते हैं संकेत एवं हल, तो इस तरीके से दिए हुए हैं। और इसमें किस तरीके से दिए हुए हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, संकेत एवं हल। बाकी देखो जो बुक आपको पसंद आती है। अब यहाँ पर देखो समझने की तरीका ये है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो पीछे लिख दिए। अब जैसे यहाँ पर एक ये धान्य कटक वाला, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से दिया, तो दोनों का मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, इन दोनों को समझ जाना। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बताने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे आप लोगों को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये है यहाँ पर आपकी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लेना और फिर दोनों का अपने हिसाब से पढ़ लेना। मुझे जहाँ तक है, मुझे कोई डिफरेंसेस लिखने राइटिंग वगैरह कुछ में नहीं लगा है, आंसर बस यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहीं पे सीधा व्याख्या मिल जाएगी। यहाँ क्या है, यहाँ सीधा PYQs टाइप के जैसे ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार, तब आप कहोगे कि बार बार एक ही क्वेश्चन रटोगे। अब ये देखो यहाँ पर जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है कि ये कौन सी ईयर में आया था, ठीक है। और यहाँ पर सीधा क्वेश्चन और उसके बाद इनके संकेत और हल एक साथ आएंगे यहाँ पर, और थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह स्रोत वगैरह भी लिए हुए, तो बस ठीक है, दोनों की अपनी विशेषता है और सही है। अब यहाँ पे सीधा पहले क्वेश्चन है तो उसमें सीधा सही उत्तर A आ जाता है, फिर यहाँ पे इसकी व्याख्या कर दी इन्होंने, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, इसमें थोड़ा कम मान सकते हैं आप, लेकिन मेरे हिसाब से कोई किसी से कम नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिछले 30 साल पुराने चाहिए तो ये ले लीजिए, एक अप्रोच पकड़ लीजिए अपने हिसाब से कोई, कि आपको किस चीज़ की, मेरे हिसाब से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से पकड़ो चीज़ों को, ठीक है। ऐसा मत पकड़ो कि कोई ये इसका रिव्यू कर दे, दोनों के बीच कंपैरिजन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास दोनों हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इससे भी देखता हूँ इससे भी देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।